बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जवाद चिश्ती की तरफ से उम्मत मुस्लिमा को ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को और ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वालों को ढेर सारी दुआएं और सलाम। नाज़रीन, आज 14 अगस्त के हवाले से 14 अगस्त 2025 है, तो 14 अगस्त के हवाले से आज मुख्तसर सी आपके साथ एक अपने दिल की बात भी शेयर करनी है और मेरी तरफ से आपको दिल की गहराइयों से आज़ादी मुबारक भी हो। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरी जो अंदर की सोच है, जो मेरा एक दिल दिमाग जो जिस तरफ मेरा रुझान बहुत ज़्यादा है, वो आपके साथ आज आप शेयर करने लगा हूँ। आज जो हमने स्पेशली तौर पर ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा था, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो आप देखते होंगे कि आपको आज़ादी मनाने से रोकने के हवाले से बातें करते रहते हैं कि हम आज़ादी नहीं मनाएंगे, हम बायकॉट करेंगे। ठीक है, आपके मसाइल अपनी जगह, आपके इख्तलाफात अपनी जगह, पार्टी बाजी अपनी जगह, लेकिन अगर तो आप सच्चे पाकिस्तानी हैं, मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है, आपको अपना मुल्क अजीज़ है, इस्लाम के नाम पे बना मुल्क अजीज़ है। बेशक उसमें अभी इस्लाम के नाम इस्लामिक कवानीन है, इस्लामिक लॉज हैं, वो नाम को भी नहीं मिल रहे हैं, यानी जिन पे अमल किया जा रहा हो, लेकिन हम फिर भी अपनी कोशिश करते रहेंगे। फिर भी ये इस्लाम के नाम पे बना पाकिस्तान है, हम इसमें आज़ाद हैं। आपने किसी भी किस्म के ऐसे जो हथकंडे होते हैं या इस तरह की चीज़ें कि हम आज़ादी नहीं मनाएंगे या इस तरह, आपको क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या आप गुलाम हैं? क्या आप किसी के खरीद गुलाम हैं? आप नौकर हैं किसी के, या एक कौम की हैसियत से क्या आप किसी भी हुकूमत के अंदर एक गुलाम की हैसियत से रह रहे हैं, या आप आज़ाद हैं? ठीक है, आप अगर आज़ाद हैं, आपकी सोच आज़ाद है, आपका दिल और दिमाग आज़ाद है, तो फिर आप अपने तौर पर आज़ादी मनाएं। ठीक है, अल्लाह की एक नेमत है, उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला का फरमान है कि जो उसकी नेमत का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसे और ज़्यादा नेमत देता है, और जो कुफरान नेमत करता है तो अल्लाह ताला उस पर ज़मीन तंग कर देता है। अल्लाह ताला उस पर जो अपनी नेमत दी होती है उसमें कमी ले आता है, उसको तंग कर देता है उस बंदे पर जो नाशुक्री करता है। लिहाजा नाशुक्री नहीं करनी है आपने, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपने फोकस लाजमी करना है। एक तो ये कि आपकी आज़ादी ख़त्म कौन करना चाहता है। ठीक है, किसी भी हवाले से आपने देखना है, आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप किसी भी दीनी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने देखना है इस्लाम के नाम पे बने पाकिस्तान में फसाद कौन फैला रहा है, आपको आज़ाद कौन नहीं होने दे रहा, आपके कारोबार पर पाबंदियां कौन लगा रहा है, आपको बिलों में कौन फंसा रहा है, आपको टैक्सेस में कौन फंसा रहा है। ज़ालिमाना टैक्स, मैंने एक वीडियो शेयर की थी और उसकी शरई जो हैसियत है इस्लाम में वो भी शेयर की थी, आप उसे देख सकते हैं। आपको ज़ालिमाना टैक्स में कौन फंसा रहा है, तरह तरह के बोझ डालकर कौम को उठने कौन नहीं दे रहा है। ठीक है, तकरीबन 77-78 साल 1947 से ये सिलसिला चल रहा है। पाकिस्तान जब से बना है उसके बाद मुसलसल डाउनफॉल क्यों आ रहा है? आप अगर देखेंगे कि पिछले 3-4 साल, मिसाल के तौर पर इमरान खान की बात करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं जी 3 सालों में हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, 3 सालों में हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ वो हुआ है। मेरे भाई, आपने फोकस करना है, आपने देखना है कि ये इतनी बर्बादी क्या सिर्फ 3 साल का नतीजा है? तवज्जो से आपने मेरी बात सुननी है। अगर तो आप मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, अपने मुल्क का सोचते हैं, तो आपने अपने जहन में ये बात लाजमी रखनी है कि ये सिर्फ 3 साल का नतीजा नहीं है। पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद देखें आपके लीडरान को मारा गया, कत्ल किया गया, किन किन की हुकूमत आती गई, कैसे कैसे हुकूमत आती गई, क्या क्या वो करते गए, किन किन को मुसल्लत करते गए, अभी किन को मुसल्लत किया गया है, ये सब आपके सामने है। ठीक है, आप आज़ाद हैं, अपनी आज़ादी से, बहादुरी से अपनी ज़िंदगी जिएं, अपनी नस्ल को इस बात पे फोकस उनका करें कि वो सोचें अपने मुल्क के बारे में कि वो आज़ाद कौम है, तो उनका मुल्क भी आज़ाद होना चाहिए, ना कि किसी के इशारे पर किसी जब मर्जी या किसी जमात को उठ के खड़ा करके उनको इलेक्शन जितवा दिए, उनकी हुकूमत दूसरी को गिरवा दी। ये तरीक़ाकार नहीं है। आप मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, खुलकर अपनी आज़ादी मनाइए, बग़ैर डरे, बग़ैर झुके। आपने अपने आप को मजबूत करना है, अपने मुल्क को मजबूत करना है। अगर आपने अपने मुल्क की बेहतरी करनी है, बेहतरी चाहते हैं, तो एक आज़ाद कौम की हैसियत से, एक आज़ाद फ़र्द की हैसियत से अपना अपना किरदार अदा करें। इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए वो सब कुछ करेंगे जो पाकिस्तान को देने का हक बनता है, जो पाकिस्तान के लिए करने का हक बनता है। बाकी अल्लाह पर आप छोड़ें, अगर आप हक पर हैं तो इंशाअल्लाह हक की जीत होगी। और जो
नाहक हुकूमतों पे आ रहे हैं, नाहक काबिज हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें शिकस्त देगा। आज ना सही तो कल से ही आपने मजबूत रहना, आपने साबित कदम रहना, अपनी नस्लों को मजबूत करना। ये मेरा 14 अगस्त के हवाले से आपको पैगाम है। बार बार यही कहूँगा, आप आज़ाद हैं, आप खुद मुख्तार हैं, आप अपनी ताकत जो है वो अपने मुल्क के इस्तेमाल में लाने के हक़ में हैं। अपने मुल्क की हिफाजत के हक़ में आप साबित कदमी से रहें, उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। मेरे साथ किसी किस्म का आपका ताउन हो या आप करना चाहें इस हवाले से या किसी भी फील्ड से रिलेटेड, जिस तरह हम दीनी शोबा है, इस्लामी शोबा है, उसमें हम काम कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। नंबर आप मेरा पर्सनल नोट कर लीजिए 0321 55970 यानी 0321 55 55 970। इंशाल्लाह हम मशवरे के साथ बहुत सारी चीज़ें आगे लेकर चलेंगे। आपसे गुजारिश है भरपूर आज़ादी मनाइए और जश्न भी मनाइए, इज़्ज़त के साथ, आबरू के साथ। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।